यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में हमने अध्ययन को हमने एंजॉय किया 3 दिन। कितने लोगों ने एंजॉय किया? वैसे। और उसके बाद में हमने पुनरुत्थान के दिन में भी हमने परमेश्वर के वचन का आनंद उठाया और वचनों को हमने सुना और आगे बढ़े। पुनरुत्थान, यीशु मसीह मृत्यु पर से जी उठने के बाद वो प्रदर्शित हुआ, लोगों प्रदर्शित हुआ कि नहीं हुआ? कि बस कबर खाली होगी मतलब वो मुर्दों में से जी उठा, भाई खत्म कहानी, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, खत्म कहानी नहीं है। वही से तो भैया कहानी शुरू हुई। हालेलुया। लोग जहां सोच रहे थे कहानी खत्म, वहीं से कहानी शुरू हो गई है। और शुरू ऐसी हुई कि अब तक खत्म नहीं हो पा रही है और ना खत्म होगी, क्योंकि परमेश्वर उसका ना बिगिनिंग है ना एंडिंग है। वो था, है और रहेगा। ये परमेश्वर की व्याख्या है। वो था और है और रहेगा वाला परमेश्वर है। वो अभी जब हम है सोचते हैं, वो है के समय में भी था और है के समय में भी आने वाला भी था और बीता हुआ भी था। एक साथ वो सारे समय पर उपस्थित है। मैंने इस बात को समझा के बताया था। कितने लोग को याद है? कितने लोग को याद है? हाथ उठा के दिखाए तो मुझे खुशी होगी कि नहीं, बात को समझाएगा तो ध्यान में आएगा। परमेश्वर अभी है और अब जब वो है उसके साथों साथ वो था भी है। कितने लोग के ध्यान में है जो मैं समझाया था? हाथ उठा के दिखाया तो मुझे समझ में आया। मुंडी मत लगेगा, मुंडी गाय भी लाते रहती, बकरी भी लाते रहती। दिशा, आकांक्षा, चलो मेरे बच्चों को याद है। इधर बच्चियों को याद है, बच्चों को याद है। ओके, उसके ऊपर मैं बहुत सा समझाने नहीं जाऊंगा, याद रखोगे तो मजा आया रहता। एक बहुत सुंदर सी बात थी, समझने योग्य, इसलिए बातों को पकड़ लीजिए। और मैंने बोला है कि हमेशा अपने पास में नोटबुक या डायरी रखिए, क्योंकि कई बार बोली हुई बातें ध्यान से निकल जाएगी। लिख के रखोगे तो याद रहेगी। और लिखी हुई बातों को घर जाकर फिर से एक बार रिवाइज करो, वचनों को एक बार पढ़ो, क्योंकि अंत के दिन है, वचन कठिन होने वाला है। अंत के दिन है, वचन कठिन होने वाला है, दुर्लभ होने वाला है। हमें वचन मिलना दुर्लभ होने वाला है। इसलिए जब वचन मिलता है तो पकड़ लो, उसको नोट कर लो, लिख लो, विषयों को समझकर उसको अपनी लाइन्स बनाकर लिख लो। मैं जब 15 साल का था या 15 साल का रहा होगा, 14 या 15 साल का था, तब मैंने कुछ बातों को सीखा था और मैंने उसको अपने लिए प्रिंसिपल्स करके बना लिया था और वो लिख कर रखा हुआ है। हालेलुया। और वो अब तक के मेरे पास से मैंने उसको दूर नहीं होने दिया, उन बातों को लिख कर रखा हुआ। इसलिए परमेश्वर आपके साथ जिस वक्त जो बातों को करता है उसको लिख लीजिए और उसको कभी नष्ट ना होने समान एक सेफ जगह पर लिख के रखिए। हालेलुया। ये कलीसिया के लिए शिक्षा है। सो इस शिक्षा से आप लोग दूर मत होना कि संदेशों को, वचन जो बताया जाता है तब लिखा करें एंड कीप इट नोटेड विद यू, और उसको बार बार बाद में पढ़ा करें ताकि परमेश्वर का वचन सक्रिय रहे, काम करता रहे। चर्च आने के विषय में कई बार हमारे पास्टर साहब हमको बार बार टच करते हैं। चर्च में कैसे आना है? हाँ, कैसे आना है दीदी? सच कैसे आना है? टाइम पे आना है करके बोल। फिर कुछ लोगों को ये भी शिक्षा बारंबार दी जाती है कि बीच बीच में गायब नहीं होना। 2 रविवार आया, 3 रविवार गायब हो गया, फिर 1 रविवार आया, फिर 2 रविवार गायब हो गया, फिर 3 रविवार लगातार आया, फिर 1 रविवार गायब हो गया। ऐसा बीच बीच में गायब नियमित रूप से हम आते रहेंगे। विषय सबके बारे में हम सुनते रहते हैं, शिक्षा को पाते रहते हैं। उसका अनुसरण करना या ना करना वो आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है और आपका परमेश्वर के प्रति समर्पण के ऊपर वो निर्भर करता है कि आप उन बातों को कितना सीरियसली आप पकड़ लेते हैं। और जो इन शिक्षाओं को सीरियसली जो पकड़ लेता है, ये शिक्षा किसी व्यक्ति की नहीं है, ये शिक्षा किसी की सोच की नहीं है, पर ये शिक्षा वचन की है। हालेलुया। चर्च पर समय पर आना और वचनों को याद कर नोट कर रख लेना, और तीसरी बात कि संगति में लगातार बने रहना। ये किसी की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ये बाइबल में की शिक्षा है कि होल्ड इट ऑन। और जो इसको होल्ड करके रखता है वो नेक्स्ट लेवल को देख पाता है
कितने लोग चपरासी का काम करेंगे तो जीवन भर चपरासी बनकर रहना पसंद करते हैं? हाथ उठा के बताया कोई है? भैया एक बार चपरासी बनेंगे तो मरते दम तक चपरासी ही रहकर मर जाने के लिए तैयार है। कोई है ऐसा बोलने वाला? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भैया चपरासी के काम पे लगेंगे और धीरे धीरे प्रमोशन होते जाना चाहिए? ऐसा बोलने वाले लोग हाथ उठाएं। अच्छा, ना नौकरी चाहिए ना प्रगति चाहिए, ऐसे ही मंड के समान बैठे बैठे वो जिंदगी कट जाएगा ना अच्छा, दो जन को प्रगति चाहिए दिख रहा है कि भैया जिस जगह पर है वहीं पर नहीं बने रहना, प्रगति चाहिए। तो हाथ में लचक आ गई है लगता, जितना बड़ा हाथ है उतना बड़ा विश्वास है। हालेलुया। इधर कुछ लोगों को प्रगति चाहिए, इधर कुछ लोगों को चाहिए, बाकी लोगों को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो भैया। दो वक्त की रोटी मिल रही है, वही खा के गुजारा कर लेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको बड़े कामों के लिए चुनता हूँ। मत बोलना हालेलुया काहे के लिए, जैसे पढ़े वैसे ही खुश हो तो काहे के लिए हालेलुया, ऐसे ही जियो भैया। काहे के लिए बोल रहे हो नाम लगा के हालेलुया? मुझे कुछ करने, पास्टर को कुछ करने के लिए नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप आनंदित हो जाएं, ये परमेश्वर की मर्जी है। आप जीवन में जिस स्टेज पर हो उसी स्टेज पर ना पड़े रहे, आप उसमें नेक्स्ट लेवल पर जाएं, ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। पतरस मछली पकड़ रहा था, क्या कर रहा था? परमेश्वर ने उसको आवाज दी, क्या बोला वो? हाँ, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाता हो। तो क्या बोला पतरस? नहीं जी, मनुष्य को पकड़ूंगा तो कौन से बाजार में बिकेगा जी वो? ऐसा बोला क्या? तुरंत बात को पकड़ लिया, तुरंत बात को। बाजू वाले को बोलो ना, जो सो रहा है उसको जगा के बोलो, तुरंत बात को पतरस ने पकड़ लिया। कोई पीछे वाले को भी बोल दिया करो, हो सकता पीछे वाला अकेला बैठा रहे, बोले तुरंत पतरस ने तुरंत बात को पकड़ लिया। भाई बोलिए, पतरस ने बात को तुरंत पकड़ लिया। हालेलुया। और जिसने बात को पकड़ लिया उससे परमेश्वर कहता है तुझ चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को पकड़ने वाले का मूल्य समझ रहे हैं? अगर आप बात को पकड़ते नहीं है, मैंने दो प्रश्नों को पूछा कि आप में से कितने लोगों जो चपरासी की नौकरी लगने पर जिंदगी भर चपरासी बनकर जीना चाहते हैं? तो कोई ने हाथ नहीं उठाया। बड़ी खुशी हुई कि चलो स्थायी जीवन कोई नहीं चाहता है। फिर मैंने पूछा आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो चपरासी की नौकरी पर लगोगे तो आगे अपनी पदोन्नति होनी चाहिए? भाई ऐसे सोचने वाले कितने लोग हैं? तो फिर 4-6 लोगों ने उठाया। बाकी लोग अभी भी सोच ही रहे कि ये प्रश्न का अर्थ क्या है, सरकारी नौकरी मिलने वाली है क्या? अलॉटमेंट को लेकर पास्टर साहब ने लाया है। हालेलुया। कितने लोग जैसे हैं वैसे ही पढ़े नहीं रहना चाहते हैं? आप बता के बताएं। हालेलुया। तो चर्च आपके लिए है, तो चर्च ये स्थान आपके लिए है। और जो जैसे है वैसे ही रहना चाहते हैं तो दरवाजे के उस पार जगह है। हालेलुया। दरवाजे के उस पार अपरंपार जगह है, यहाँ लिमिटेड जगह है। हालेलुया। इस दरवाजे के इस पार जगह लिमिटेड है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो जैसे है वैसे ही एक धर्म का पालन जो करना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे के उस पार बहुत जगह है जहां धर्म का दुकान लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमारे पास स्कोप बड़ा हो जाता है। भारत को आजादी की हमको क्यों जरूरत है? ताकि हमारा विस्तार हो सके, ताकि हम ग्रो कर सके, ताकि हम बढ़ सके। क्योंकि दूसरा हमारे ऊपर अगर राज्य करेगा तो हम ग्रो नहीं कर पाए। इसलिए हम भारतीयों ने सोचा कि हमें अपने देश को आजाद लेना पड़ा, आजादी हमको लेनी पड़ेगी ताकि हम ग्रो कर सके, ताकि हम में से हर कोई ग्रो कर सके, ताकि सामान्यता आए। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और हम ग्रो कर पाएंगे। बाजू वाले को बोले जब स्वतंत्र होता है तो बढ़ता चला जाएगा। और स्वतंत्र होने के लिए वचन चाहिए। और जिसके पास वचन नहीं है वो गुलामी में होता है, वो पाप की गुलामी में होता है। हालेलुया। जिसके पास वचन नहीं है वो गुलामी में होता है, वो पाप की गुलामी में होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको पाप की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए आया।
और जब हम पाप की गुलामी से जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हम प्रगति को पाते हैं। हालेलुया। हम निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत को पढ़ें। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। अब ये सारे चेले एक जगह पर जमा थे, बराबर है? सारे चेले मतलब क्या कहता है, एक जगह पर जमा थे। आपके बाजू में यीशु का चेला बैठा हुआ है, आपके दाएं यीशु का चेला बैठा हुआ, आपके बाएं भी एक यीशु का चेला बैठा हुआ है। आपकी और मेरी पहचान क्या है कि हम किसके चेले हैं? अब यीशु के चेले ही हैं। और आगे जब आप आप पढ़ते हैं 19वीं आयत में, हम देखते हैं कि सारे चेले एक जगह जमा थे। बोलिए, एक जगह जमा थे। हालेलुया। और 24वीं आयत को पढ़िए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। अब 12 चेलों में से एक तो पहले ही निपट गया था, बचे 11 थे, और 11 में से भी एक जो थोमा था वो वहां से गायब था। आपके आजू बाजू वाले चेयर में चेक कर लो, कोई गायब है क्या? कलीसिया में आज कौन कौन गायब है? चेक करिए, नजर घुमाइए। भाइयों में से कौन आज एब्सेंट है? चेक करिए। जवानों में से कौन एब्सेंट है? बहनों में से कौन एब्सेंट है? चेक करिए। इधर 11 के 11 जमा है और ये व्यक्ति जो एक था वो वहां पर हाजिर नहीं। हालेलुया। 20वीं आयत पढ़िए। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। अब ये 11 लोग एक जगह जमा है, 10 लोग एक जगह जमा है, 11वां वहां पर मिसिंग है, और ये 10 चेलों के सामने यीशु मसीह वहां पर आकर उनको बोलता है तुमको शांति मिले, और नेक्स्ट एक ऑफर देता है कि, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। मतलब उसने एक एविडेंस दिया, एक प्रूफ को दिया। लेकिन हाय थोमा के लिए कि थोमा वहां पर उपस्थित नहीं था। आज आप में से कितने लोग संगति में उपस्थित हैं? हालेलुया। अपने आप को संगति से वंचित मत रखें। संगति में से आप मिसिंग होंगे। आप बोलोगे कि नहीं नहीं, कभी कभी तो काम आता है। मैं बोलता कभी कभी काम के दिन ही परमेश्वर विजिट कर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? वहां पर 11 चेले जो वहां पर जमा थे, उन 11 में से एक मिसिंग था, यानी 10 ही वहां पर जमा थे, और वो जो एक जो थोमा था वो वहां से जब मिसिंग था, बराबर उसी समय यीशु मसीह का आना हुआ और उसने अपने आप को दिखाया वहां पर। He showed it। और हमारे साथ यही होता है। हम 12 महीने में से 11 महीने 3 हफ्ते बराबर जाएंगे, वो जो एक हफ्ता आप जब गायब होंगे उसी दिन काम हो जाएगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलना, बिना नाम के गायब मत रहे। अब आप बाजू वाला आपको बोलेगा भैया काम रहता है इसलिए तो गायब होते हैं, है ना? जब काम रहता है तभी हम गायब होते हैं, वरना तो हम रहते हैं। मैं आपको बता दूं, संगति में जब हम रहते हैं, मैं गली में जवानों से मैं बात कर रहा था, ये जवान सारे यहाँ पर उपस्थित है। मैं कुछ क्षणों के लिए सारे जवान जो रेगुलरली एवरीडे जो आ रहे थे वो सारे लोग खड़े हो जाएंगे। तो हर रोज जब हम इकट्ठा हो रहे थे प्रीवियस 1 साल पहले, वो सारे जवान खड़े हो जाएंगे जो हर रोज जो डेली जो आ रहे थे प्रैक्टिस के वक्त। जो जवान डेली जो लोग आ रहे थे 1 हफ्ता पहले, कुछ महीने पहले,
आप लोग डेली आने के द्वारा आप लोगों ने परमेश्वर का सामर्थ अपने जीवन में महसूस किया, एक भिन्न रूप से एक नेक्स्ट लेवल का सामर्थ आप लोग जीवन में महसूस किए कि नहीं है? हाँ या ना? राइट। ये लोग हर रोज शाम को, हर रोज शाम को, ये और भी एक भोजन है, मूसा भी तो आ रहा था बीच में, आना जाना चल रहा था, ये रेगुलर में आया था कुछ, आशु भी कुछ दिन आया था ये रेगुलर में, समय भी कुछ दिन आया था, कुछ दिन आए थे तुम लोग, सब में कुछ दिन आया था रेगुलर समय खड़ा सब में के टांगों को सीधी करके देते खड़ा, अच्छा पूरी होती है मैं किसी को देता कुछ दिन आया था, 1-2 महीना है ना, आया था कि नहीं आया था? अरे आया था कि नहीं आया था? 1-2 महीना कुछ महीना था। आशीष आया था 1-2 महीना? नहीं, 1 महीना आया था खड़े हो। और कोई है जो 1 महीना तो भी रेगुलर आया था? राहुल भी था। आप लोग जो महीना 2 महीना जो लगातार हर रोज शाम को आ रहे थे, आप लोगों को जीवन में एक सामर्थ आपको महसूस हुआ, कॉन्फिडेंस एक महसूस हुआ कि हम कुछ तो भी हम करने जा रहे हैं, करते कुछ तो होने वाला है, महसूस हुआ या नहीं हुआ? अरे मेरे दबाव के लिए मुंडी हिला रहे कि सही मुंडी हिला रहे? उस तरफ मुड़कर, उस तरफ मुड़ जाइए, कनिष्ठा की तरफ मुड़ जाइए। आप लोग के चेहरे मैं ही देख रहा हूँ, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ आप लोग के चेहरे। नया थोड़ा सा जो आप रेगुलर जब आप आ रहे थे एक संगति में, तो आपने सामर्थ महसूस किया कि नहीं महसूस किया? ये डर के हाँ बोल रहे हैं कि स्व इच्छा से हाँ बोल रहे हैं? कलीसिया बोल रहे हैं? अरे खुद की इच्छा से हाँ बोल रहे हैं कि डर के हाँ बोल रहे हैं? खुद की इच्छा से बोल रहे ना, बैठ जाए। थैंक यू। ये जो लगातार संगति में रहने के बाद में एक दूसरे के साथ मिलकर एक मन होकर जब हम विश्वास में जब खड़ा होते हैं विश्वासी, तब एक बड़ा सामर्थ का काम होता है, बड़ा सामर्थ का काम हो जाता है। और यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठने के बाद में आप देखेंगे कि लोग जमा होना शुरू हुए थे, और ये छोटे छोटे ग्रुप्स में जब वो जमा होना, जब वो शुरू हुए, तो बड़े काम होना शुरू हुए। हालेलुया। हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लकी, बहुत इंपॉर्टेंट है लकी, कि हम लोग आपस में कंटिन्यूअसली मिलते रहे। और मिलने का उद्देश्य एक ही है कि हम जो परमेश्वर का जीवित वचन है, इसको अंदर लेना शुरू करें। हालेलुया। जब ये वचन जब साथ में जब अंदर होना जब शुरू होता है, तो हम एक हमारे अंदर में हम एक रिलीज को महसूस कर सकते हैं, अंदर में कुछ नया प्रवाह होना शुरू हो रहा है, इसको महसूस कर सकते हैं। देखिए, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। थोमा वहां पर मिसिंग था, और थोमा वहां पर मिसिंग होने के बाद में भी आप 25वीं आयत पढ़े। जब अंधे चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देखूं। अब ये वचन आपने हर बार आपने कईयों में आपने पढ़ा हुआ है, हा? और थोमा को जब भी हम विषय लेते हैं तो संदेह करने वाला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? शक करने वाला थॉमस। इंग्लिश में बड़ा अच्छा रिदमिक बैठता है, डाउटिंग थॉमस का, है ना? उसको डाउटिंग थॉमस लोग बोलते हैं। बट लेट मी टेल यू, अगर आप संगति को जब आप मिस करते हैं, तो आप परमेश्वर का वो जो विजिटेशन है, जिसमें वो आकर उसने अपने आप को जब दिखाया कि देखो मैं तुम्हारे सामने हूं, मेरे हाथ के घाव देखो, मेरे पंजर को देखो, मैं ही यीशु हूं जो मृत्यु में से जी उठा, जब वो दिखाने के लिए आता है तो आप मिस कर देते हैं। और मिस करने के बाद में भी परमेश्वर अनुग्रहकारी हो। और अगर आप मिस करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, तो एक नेक्स्ट एक लेवल जरूरी होता है कि हम पर्सनल टच के लिए हम अपेक्षा के साथ में खड़े हैं।
थॉमस को हर कोई एक ही एंगल से देखता है कि वो शक कर रहा है। देखिए 25वीं आयत में खुद गायब था, 11 लोग के संगति में से 10 ही लोग वहां पर इकट्ठे थे। ये 11वां इंसान अपनी दुनिया में बिजी था और वो जब वापस आता है तो चेले उसको बोलते हैं, बाकी 10 लोग, अरे बाबा हमने यीशु मसीह को हमने देखा था। और थॉमस क्या कहता है, जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीले के छेद ना देख लूं, और कीलों के छेद में सिर्फ देख लो ही नहीं, चेलों ने क्या बोला, हमने उसके हाथ में छेद देखा, वो यीशु ही है। हमने उसके पंजर में भी छेद देखा, वो यीशु ही है करके चेलों ने बोलने पर थॉमस बोलता, मैं अगले लेवल पे जाऊंगा, मैं वो घाव को जब तक अपनी आंख से नहीं देखूंगा। और क्या बोलता है, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतिदिन। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मेरे को पर्सनल ऐसा सबूत मेरे को चाहिए? हालेलुया। आप लोगों के लिए यूहन्ना 20 और उसकी 29वीं और 30वीं आयत, 30 और 31वीं आयत आप लोगों को कहती है कि आप धन्य हैं कि आप बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप धन्य हैं क्योंकि आप बिना देखे आप विश्वास करते हैं। और इधर थॉमस के साथ में एक प्लस पॉइंट को मैं देखता हूं, वो सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज की कलीसिया को इस बात को समझना है कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। अरे इधर वो हो रहा है, अरे उधर वैसा हो रहा है, उधर वो हो रहा है, उधर वो करवा रहे हैं, इधर ये करवा रहे हैं। सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करें और परमेश्वर के वचन पर यकीन करें। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचन पर यकीन करें, और अगर आप उसमें नेक्स्ट स्तर पे भी अगर आप जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। थॉमस वहां पर नेक्स्ट लेवल पे जाता है कि मैं ये नहीं बोलता कि तुमने यीशु को नहीं देखा, पर मैं उस यीशु को पर्सनली जब तक नहीं देख लूंगा मैं नहीं मानता। मैं जब तक पर्सनली नहीं देख लूंगा मैं नहीं मानता हूं। मैं आपको कह दूं, आपके बीच में भी बहुत सारे आपके रिश्तेदार होंगे, आपके बीच में बहुत सारे आपके मित्र होंगे कि तेरे को विश्वास है पर मैं नहीं मानता बोलने वाले होंगे, है कि नहीं है? तेरे को विश्वास होगा पर मैं नहीं मानता हूं करके बोलने वाले लोग होंगे। हम कई खबरों में सुनते हैं कि लोग जटों से जट होते हैं, बोले नहीं मैं ये बात को नहीं मानती, मैं वो बात को नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानती, वो ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, बड़े जटर बने फिरते हैं। हालेलुया। लेकिन आप और मैं जो विश्वास करते हैं, जब वो संगति में जब वो रहना शुरू करते हैं तो परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है, उनके जटिलता को वो तोड़ता है। संगति न छोड़ो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, आत्मा आपका जगह नहीं पाने से वापस चला जाता। ये संगति एक कोर कॉन्सेप्ट है मसीह जीवन में। जब वो संगति में जब आते हैं तो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर कर आएगी और काम करेगी। अगर आप उसमें से 21वीं आयत को पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखिए, यह थॉमस अभी भी गायब है। जब 10 वहां पर इकट्ठा थे, 11 में से एक जब गायब है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट घटना होती है। बोलिए इंपॉर्टेंट घटना हो गई। वहां पर यीशु मसीह ने आया, अपने आप को से प्रदर्शित किया कि मैं मृत्यु में से जी उठा हूं, और जैसे पिता ने मुझको भेजा अब मैं तुमको भेजता हूं। इसको हम बोलते हैं कमिश्निंग, मतलब पिता के काम पे लगने का मौका आया था। परमेश्वर अपने लोगों को देखने के लिए आया था कि कौन मेरे काम से जाएगा। यीशु मसीह आया तो वहां पर क्या 11 मिले? क्या एक मिसिंग था। उन 10 की ओर देखकर वो बोलता है कि जैसे पिता ने मुझको भेजा मैं तुमको भेजता। फिर से एक बार पढ़ेंगे।
यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें। अपने बाजू वाले को बोलो, गायब रहोगे तो भेजे नहीं जाओगे। आज परमेश्वर का सामर्थ बहुत प्रभावशाली रूप से हमारे बीच में आज काम करता है। आराधना के दौरान ही परमेश्वर ने अपनी सनसनाहट, अपनी बुलाहट को भेज दिया है कि मेरे लिए कौन कौन खड़ा होना चाहता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लिए जो खड़ा होना चाहता है वो हमेशा संगति में पाया जाए। हालेलुया। और फुल टाइम पाया जाएगा संगति में, ऐसे फ्लाइंग विजिट में नहीं पाया जाएगा कि कभी समय मिला तो टपक गए, कभी समय मिला तो गायब हो गए, आराम से आए ना आराम से गए, आराम से आए ना फट से चल दिए गए। नहीं, जो परमेश्वर के काम के लिए जो उपलब्ध होना चाहता है वो वहां पर रमकर मौजूद रहता है। कैसा मौजूद रहता है? एकदम रम जाता है वहां पर एकदम आपस में घुल मिलकर वहां पर उपस्थित होता है, मिक्सअप होके, जेल्डअप होके वहां पर उपस्थित रहता है। और जब वो उपस्थित जब रहता है वो सिर्फ वो विश्वास करे, पर वो भले ही वो चिन्ह का इंतजार कर रहा हो तो हम बाट जोते हुए इंतजार करें। देखिए थॉमस वहां गायब था, उसी के बीच में यीशु मसीह वहां पर आता है और लोगों को बोलता है, बाकी 10 को बोलता है कि जैसे पिता मुझको भेजता है मैं भी तुमको भेजता हूँ। और 10 जन भेजे गए, 10 जन ने वो अभिषेक को पा लिया, वहां पर सेवकाई का अभिषेक वो 10 जन के पास गया, थॉमस छूट गया। आप जिस दिन गायब रहोगे, आप जिस दिन आराम से पहुंचोगे, उसी दिन अभिषेक उतर चुका रहेगा, काम हो गया रहेगा और हम वंचित रह जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर एक एक के लिए वेट करने के लिए वो हमारा नौकर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर एक एक के लिए वेट करने के लिए वो हमारा नौकर। बाजू वाले को थोड़ा कान में सुनाई देने से मन को, आप बोलते तो बाजू वाले को जल्दी समझ में आता, मैं बोलता तो कम समझ में आता। बोला बाजू वाला तुम्हारा नौकर नहीं है। तुमको जो बोलने लगा वो बोलेंगे, 1-2 जन की घंटी बज गई। बोलिए परमेश्वर तुम्हारा नौकर नहीं है। फिर से उसके कान में बजने समान सुनाई देते समान बोलो, परमेश्वर तुम्हारा नौकर नहीं है जो वो तुम्हारा इंतजार करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के संगति में हमें खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि वो मालिक है और हम उसके दास हैं। हालेलुया। दास ने मालिक के सामने खड़े रहने की जरूरत है, मालिक आके दास के सामने खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक जहां खड़ा है वहीं से आज्ञा दे देता है और काम हो जाता है। समझ में आ रहा है? वहां पर एक 100 का सेनापति था और वो अपने एक मुलाजिम के लिए विनती लेकर जाता है यीशु मसीह के पास। कोई बोलता है यीशु के पास जा तो तेरे मुलाजिम का भला हो जाएगा करके। वो अपनी मुलाजिम को, अपने नौकर के लिए, वो सेनापति वहां से, वो 100 का जो अधिपति है, वो वहां से उठकर यीशु मसीह के पास जाता है और वो क्या कहता है कि तू अगर यहीं से बोल देगा तो मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा, क्योंकि तू मालिक है। हालेलुया। मालिक को कहीं उठ के जाने की जरूरत नहीं है। मालिक वो होता है जहां बैठे बैठे जो वो काम करता है, और दास का काम है कि मालिक के पास बरोबर जाके खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जब मालिक जब देना शुरू करेगा तब वो चेक नहीं करेगा कि सारे दास आए कि नहीं आए। मेरा आज देने का मन कर रहा है, मैं उठा के दे दिया। अगर दास वहां खड़ा नहीं रहेगा तो मिलेगा क्या? भाई बोनस बढ़ना था लक्की भाई, उस दिन आप छुट्टी मार के घर में बैठे थे तो अगले दिन आओगे तो मालिक बोलेगा तेरा बोनस रखा था बेटा, ले जाकर देखा क्या? घर ही झोपड़ा होता तो झोपत रहे तो। आज मालिक जो देना चाहता है वो डिस्पेंस कर देगा और जो गायब रहेगा वो मिस आउट कर जाएगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? जब वाटअप होता है तब लाइन में खड़े रहना पड़ता है। वाटअप के वो खड़े नहीं रहेंगे, बाद में आके बोलेंगे अजी ह्याचा वाटअप झाला होता, हो झाला होता ना, आधी मी त्या दिवशी नव्हती आली तर आज द्या ना ती, अरे वाटअपच्या दिवशी झोपली होती आता आली तोंड उचलून, यही बोला जाएगा। बरोबर है कि नहीं? धन्यवाद जी, बरोबर है। जब परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो लेट अस कम विद अ हंगर इन दैट फेलोशिप।
उस संगति में हम एक आशा के साथ में आएंगे। परमेश्वर आज उसको वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जहां 2 या 3 मौजूद है मैं वहां पर उपस्थित हूं, वो कहता है। और जब वो उपस्थित है तो मैं घर पर कैसे बैठा रह सकता हूं, मैं रिलैक्स कैसे रह सकता हूं, मैं मेरे टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर सकता हूं। मेरा टाइम टेबल क्या चूल्हे में ऊपर में मालिक के टाइम टेबल पे मुझे जाना। हालेलुया। थॉमस कहीं तो बिजी रह गया और उस दिन 10 लोगों के ऊपर अभिषेक भेजा गया, बोले कि जैसे पिता ने मुझको भेजा मैं तुमको भेजता हूं। अब ये थॉमस जब वापस आता है उसको चेले बोलते हैं कि हमने प्रभु को देखा। तो थॉमस की दशा क्या हो रही है? मैं नहीं मानता। क्या बोलते हो? मैं नहीं मानता, मैं जब तक देखूंगा नहीं। तुम तो सिर्फ देखे हो, मैं जब तक उंगली डाल के नहीं देखूंगा हर एक गांव में, जब तक उसके पंजर में जहां भोगा गया था भाला, जब तक वहां हाथ नहीं डालूंगा। मालूम था उसको कि यहाँ तो सिर्फ कील ठोकी गई थी, जहां कील ठोकी गई थी वहां पर क्या घुसेगा? उंगली घुसेगा। और जब भाला डाला गया वहां क्या जाएगा? हाथ भी जाएगा। वो वर्ग पर सब याद है उसको, बदमाश को। चाट मारने वाले बदमाश को सब याद है कि भैया कील यहाँ ठोकी गई थी, वहां उंगली जाएगा, भाला यहाँ भोगा गया था पंजर में तो वहां हाथ जाएगा। मैं पंजर यहाँ भोगा गया था वहां हाथ डाल के देखूंगा, और जब कील मारी गई थी वहां उंगली डाल के देखूंगा। ये सब बात करने के लिए अक्ल है, लेकिन उपस्थिति में खड़े रहने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह, बाजू वाले को बोलो ना, परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। इंसान कितनी भी होशियारी मार ले फिर भी परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। बोलो ना, इंसान कितनी भी होशियारी मार ले फिर भी परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। थॉमस ने वहां पर सारी अपनी बुद्धिमत्ता लगाई, सब अपना मेमोरी पावर यूज किया। मैं उंगली डाल के देखूंगा, मैं हाथ डाल के देखूंगा, और ये सब कुछ परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि तू बदलेगा नहीं रे मानवा, मानवा तू अपनी होशियारी मारे बिना तू नहीं। पर क्या करूं, मेरे बाप ने तुमसे प्यार किया इसलिए मैंने भी तुमसे प्यार किया। ये यीशु मसीह कहता है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और वो पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है, इसलिए उसने पिता की आज्ञा को पूरी करने के लिए अपना लहू का आखिरी कतरा भी क्रूस पर बहा दिया। और इसलिए वो परमेश्वर आपसे जो प्रेम करता है वो वाचे का सच्चा है। लेकिन परीक्षा मत लेना प्रियो, परमेश्वर की लेकिन परीक्षा मत लेना। सतर्क हो जाओ। वैशाली, परमेश्वर की परीक्षा हमको नहीं लेना है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हमारा काम यह है कि अच्छी भेड़ एक आवाज में सुनकर उसके पास पहुंच जाए। हालेलुया। भेड़शाला से जो भेड़ मस्ती कर जो दौड़ेगी भागेगी, परमेश्वर की उपस्थिति से जो भागेगा उसको वो एक बार लाएगा, 2 बार लाएगा, अनुग्रह करेगा। कब तक करेगा ये मैं और आप नहीं जानते। जब अनुग्रह होती है तो उस अनुग्रह को पकड़ लो। बाजू वाले को बोलो, जब अनुग्रह होता है तो अनुग्रह पकड़ ले, और अनुग्रह संगति में हो। हालेलुया। और अनुग्रह संगति में होगी। जब संगति में जब रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आती है, और परमेश्वर की उपस्थिति जब वहां पर होती है तो अनुग्रह का कार्य होता है। उस अनुग्रह को पकड़ ले, ना कि इस अनुग्रह के लिए कि चाट मारकर हम अपने आराम में बैठे हुए हैं और उसको परमेश्वर पर्सनली आपको विजिटेशन दे। लेकिन देखिए, थॉमस अपने घर में आराम कर रहा था, या जहां भी वो बिजी था, दूसरे किसी काम में बिजी था। और मुझे यकीन है कि थॉमस कुछ न कुछ अच्छे काम में बिजी रहा होगा। वो घर में जाके सो नहीं रहा था। अगर वो सोने वालों में से होता, और अगर वो मतवाला होकर दुष्टता करते हुए फिरने वालों में से होता, थॉमस वैसा नहीं था। उसके आगे वाली आयत को पढ़िए, 20वें अध्याय में आगे पढ़िए बेटा। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। नहीं, 21 और 22 24 26 पे आ जाओ। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। अब देखिए, यीशु मसीह जब पहली बार आके उनके सामने जब सदृश्य हुआ, उसके कितने दिन बाद की घटना वो पढ़ रहे हैं? 8 दिन बाद। 8 दिन पहले कौन गायब था वहां पर? थोमा गायब था। थोमा कहीं तो कुछ देर के लिए बिजी हो गया था।
इसलिए परमेश्वर का एक जो बड़ा काम उस वक्त हुआ कि भेजा जाना, परमेश्वर का चार्ज लेना, परमेश्वर की ओर से चार्ज लेकर जाने का जो एक अनुग्रह का जो समय था वो उसे मिस कर दिया। वो मिस करने के बाद में 8 दिन बीत गए। अब जैसे मैं कहा, आप में से कोई भी बुरा है क्या? मैं मानता हूं आप में से कोई भी बुरा नहीं है। आप में से कोई भी यहां पर दुष्ट नहीं है। आप में से यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जानता है। आप में यहां पर जितने बैठे, आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर की उपस्थिति को महत्वपूर्ण नहीं जानता है। ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन वो महत्वपूर्ण घड़ी पर कुछ और काम के लिए टाइम दे दिया है। हालेलुया। मेरे को जो कोई भी आकर शादी का भी कार्ड अगर देता है तो मैं बोल देता मैं लेट आऊंगा शादी। अगर शादी तुमने संडे के दिन रखी है तो मैं लेट आऊंगा। मैं जब काम करता था, जब मैं जरा मेडिकल स्टोर मेरा जब हुआ करता था, तो जो काम करने वाले लड़के छुट्टी मांगते थे। काय काम आहे? लग्नाची चर्चा। अच्छा, तुला लग्नाची चर्चा आहे म्हणजे तू गेला नाही का लग्न होणार नाही का? मैं यही उसको पूछता था, तू गेला नाही का लग्न होणार नहीं का? तो बोले ये कैसी बात हुई भैया? बोले मैं नहीं जाऊंगा, शादी नहीं होगी, ऐसे शादी तो होंगी। तो बोला फिर तू कैसे जा रहा है? जाना तो पड़ता ना, क्या रिश्तेदार के शादी जाना तो पड़ता। क्या बोल रहा तेरे नहीं जाने से शादी रुक रही क्या है? बोले नहीं रुक। तो तू क्या करेगा जाके? वो सट पका जाता बेचारे, उम्र में कम थे, जवान लगे तो यार असं तुम्ही फसवता तुम्ही जरा। हालेलुया। आप और मैं जिस शादी में न जाने से वो शादी अगर रुक सकती है तो संडे के दिन वो शादी में चर्च छोड़ के आप जाना, क्योंकि किसी का जीवन बनना है। हालेलुया। लेकिन अगर तुम्हारे न जाने से अगर वो शादी नहीं रुकने वाली है तो विलंब से जाना। हालेलुया। कि मेरा लग्न मेरे मसीह के साथ में है। हालेलुया। मेरा दूल्हा मेरा मसीह है। मेरा लग्न, मेरा आत्मा का लग्न मेरे मसीह के साथ में होना है। मुझे पहले उसके उपस्थिति में जाना है। ये दुनिया के रिश्ते सब बाद में देखेंगे भैया। हालेलुया। क्योंकि तुम में से कोई भी मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे काम आने वाला है। तुम में से जब कोई भी मेरे काम नहीं आया तो मेरा परमेश्वर मेरे काम आएगा। तो मेरा पहला काम है उसके लिए समय देना, उसके बाद में तुम लोग को देखो। हालेलुया। तुम्हारे को पेट दर्द है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर दुखने दो, पहले परमेश्वर को समय दे दूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। जब मार्क और मरियम का जब संदेशा जब पहुंचा कि तुम्हारा मित्र लाजर मर गया, यीशु मसीह ने क्या किया? तुरंत पैकिंग करा। अरे बहुत अच्छा, तुम लोग सेवकाई तुम लोग संभाल लेना, तुम चले जाना वहां जाके सुसमाचार सुनाना, तुम लोग जाके चंगाई के लिए तुम प्रार्थना करना, मुझे जाना है, मेरे दोस्त की मैयत हो गई है। गया क्या? नहीं। बाप से पूछने के लिए बैठे, पिता तू बोल, मुझे जाना है। पिता ने बोला वेट। पिता ने क्या बोला? उन्नतीच्या घरी लग्न आहे, उन्नतीच्या ताईच्या घरी लग्न आहे आणि पास्टर म्हणते वेट। पास्टर म्हणते वेट। ह्या रविवारी आराधना तुम्हाला घ्यायची नाही ना पास्टर? आमच्या घरी ते लग्न आहे ना, हळदीच्या कार्यक्रमात समोरच आहे। हालेलुया। हालेलुया। हल्दियां होते रहेंगी, शादियां होते रहेंगी, लोग मरते रहेंगे और जीते रहेंगे, पैदा भी होते रहेंगे। हालेलुया। कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जब आता है तब लेने के लिए तैयार रहना, तब आराम से बैठे मत रहना। Because you never know the time, आपको समय नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम संगति में जब तुम आते हो उस वक्त बड़ा काम होना रहता है। हालेलुया। पास्टर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पास्टर को आदर करने के लिए आपको चर्च में आना, ना 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 ना, ये गलत और मूर्खता की शिक्षा में मत चाहिए कि पास्टर को आपको आदर करना है। पास्टर ने टाइमिंग तय किया है 10 से 1 बजे, तो 10 बजे वहां हाजिर घाटे यस पास्टर आप पहुंच गए। अरे पास्टर के सामने सैल्यूट करने में से जवन ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब जीवित परमेश्वर को जब हम सैल्यूट करके जब खड़े रहते हैं कि खुदा तेरे सामने तेरी हजूरी में 10 बजे के लिए मैं पहले से आके खाऊं, और परमेश्वर के पास है फिर ये पुत्र यीशु मसीह गवाही देते हैं,
ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है। पिता इसके ऊपर अनुग्रह करना। हालेलुया। पिता इसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, बहुत प्यार करती है, मैंने देखा है उसको। हालेलुया। स्वर्गदूत मुझे खबर लाकर देते हैं कि ये बेटी तुमसे बहुत प्रेम करती है परमेश्वर, और मुझे संदेशा मिला है कि तुम्हारी और मेरी पैरवी करने कर रहे हैं यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। हालेलुया। उस स्वर्गीय स्थानों में बैठकर तुम्हारे और मेरे विषय में पिता से पैरवी करता है। हालेलुया। और लोग बैठ के न जाने किस किस नाम से प्रार्थना करते रहते हैं। अरे प्रार्थना उस परमेश्वर से करनी है तो यीशु के नाम से की जाए, क्योंकि तुम्हारे और मेरे परमेश्वर के बीच में अगर कोई कनेक्शन है तो वो यीशु के ही थ्रू होगा। और ये बाइबल बताती है, ये सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि उस परमेश्वर से कनेक्ट करें तो यीशु मसीह कहता है कि मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जितने इस बात को जान लेते हैं वो यीशु के साथ में संगति करने में मिस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि किस दिन वाटअप होने वाला है, किस चीज का वाटअप होने वाला है हम नहीं जानते। परमेश्वर के वरदान अनेक और अनेक और अनेक है। परमेश्वर के वरदान अनेक और अनेक है। कौन सा वरदान किस दिन वो डिलीवर करने वाला है आप और मैं नहीं जानते। उस दिन, उस घड़ी, उस फर्स्ट आवर में वो हो सकता है कि आराधना के दौरान वाटअप हो जाए, वो हो सकता है वचन की सेवकाई के बीच में हो जाए, वो हो सकता है कि भेंट देने के समय पर हो जाए, वो हो सकता है कि एंडिंग लास्ट प्रेयर है उस वक्त हो जाए। आप जब वो परमेश्वर अपना अनुग्रह जब भेज रहा है उस वक्त जब आप मिसिंग रहोगे तो वो मिस कर सकते। और मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात को महसूस किया और इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं ये बात को। व्यक्तिगत रूप से मैंने उस बात को मिस होते हुए मैंने महसूस किया है कि मैंने मिस कर दिया, और उस दिन से मैंने अपने जीवन में गांठ बांध ली कि कुछ भी आ जाए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से गायब नहीं हो, क्योंकि मैंने महसूस किया कि कुछ तो उस दिन हुआ जो मुझे नहीं मिला। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, आप परमेश्वर की बेटियां हो और बेटे हो, और अगर सबको मिला और तुमको नहीं मिला तो चांगला बांटेगा क्या? अरे सबको मिला तुमको नहीं मिला तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो कसूरवार कौन है? मैं, क्योंकि मैं जब बाटा हो रहा था तब नहीं था, मैं बिजी था कहीं तो भी। परमेश्वर फिर भी अनुग्रहकारी है। थॉमस के साथ में वो कहता है कि मैं फिर से तुझको विजिट करूंगा करके। आप उसके 26वें अध्याय पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। आगे। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। देखिए, थॉमस उस वक्त जब पहली मुलाकात जब यीशु मसीह की 10 चेलों के साथ में हुई थी, थोमा वहां था क्या? नहीं। और जब चेलों ने जब उसको खबर दी कि यीशु मसीह को हमने मिले, हम यीशु मसीह से मिले, तो जब उसको खबर दे रहे थे तब यीशु मसीह वहां था क्या? वचन नहीं कहता वहां पर था, विजिट करके वो चला गया करके कहता है। लेकिन दोबारा 8 दिन बाद, कितने दिन बाद? 8 दिन बाद दोबारा जब यीशु मसीह उनके बीच में जब प्रकट हुआ, तब किसी ने जाके यीशु मसीह को बताया, यीशु मसीह ये ना ये तुम्हारे पर ना विश्वास नहीं कर रहा था, ये ना ऐसा ऐसा बोल रहा था। कोई बच्चे समझ जाके बताने के लिए क्या ये इस बात को स्पष्ट करता है। आप जो विश्वास में अगर आप कमजोर भी है तो आपको ये समझने की बात है कि परमेश्वर जब उस क्रूस पर अपने बेटे यीशु मसीह को जब मरने के लिए छोड़ दिया और तीसरे दिन जब वो फिर से जी उठा, तो वो इस बात का प्रतीक है कि वो हमारे और आपके बीच में आत्मा के स्वरूप में निवास करता है। आपके मुंह के हर एक शब्द को वो सुनता है। जब उस अटारी में से जब 10 लोग जब थे तो वहां पर यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुआ, उसके बाद जब चला गया और फिर थोमा आया, थोमा की और 10 लोग की क्या बातें हुई ये सब कुछ को परमेश्वर जानता। मतलब आप अपने बंद कमरे में क्या करते हैं ये परमेश्वर देखता है। आप अपने बंद कमरे में, आप अपने मुंह के अंदर ही, मन के अंदर ही जो आप विचार करते हो उस विचार को परमेश्वर देखता है। आपके विचारों को वो सुनता है, हर एक बात को वो सुनता है। थॉमस के बयान को परमेश्वर ने सुना और जब दूसरी बार जब वो प्रकट हुआ तो बराबर उसके मुंह के शब्द के अनुसार उसे जवाब को भी दिया। थोमा ही था ना जिसने बोला था मैं घाव के अंदर
उंगली डाल के देखूंगा, तेरे पंजर में हाथ भी डाल के देखूंगा। और बराबर जो वो चाह रहा था उसके अनुसार यीशु मसीह उसको उत्तर देता है। तब उसने थोमा से कहा, साथ में मिलकर पढ़िएगा, तब उसने थोमा से कहा अपनी लाकर और बाजू वाले को देख के बोलो ना, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। उसको थोड़ा सा हिला के बोलो, सो रहा है बाजू वाला, अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। जब मैं बोलता हूँ बाजू वाले को बोलो, कम से कम वो काम तो भी करो, हाथ जोड़ के बोलता हूँ। ये कोई मजाक मस्ती करने के लिए नहीं मैं बोलता हूँ बाजू वाले को बोल, क्योंकि यीशु मसीह जब बादलों पर उठा लिया गया तो उसने यही बात को बोला, जा पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ। और अगर आप मेरे कहने के बाद में भी अगर बाजू वाले को भी नहीं बोल पाते हो तो हाय तुमको। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। उसमें भी हाथ बात बोले तो क्या करना पड़ता है क्या? एक मैसेज के बीच में 4 बार बोलते बाजू वाले को ये बोल, बाजू वाले को वो बोल, बाजू वाले को हालेलुया। कोई बात नहीं, तुम बैठे रहो, तुम बैठे ही रह जाओगे और तुम्हारे से जो पीछे जो आया हुआ रहेगा वो आगे बढ़कर निकलते जाएगा परमेश्वर के नाम से। तुम जटर बनने के लिए अगर चाहते हो तो तुम्हारा चॉइस है, तुमको जितना जटर बनना है उतना जटर बन जाओ। एक दिन किस काम में आओगे? घिसने के काम। तब मत रोना कि अरे मुझे घिसना पड़ रहा है, करके घिसते ही रह जाओ। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचन को सुनकर, जो समर्पण कर कर जो वो बढ़ता चला जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके अंदर उतरता है और वो शून्य में से बढ़कर 100 के फोल्ड में बढ़ जाता है। हालेलुया। थॉमस के पास जो वचन पहुंचा, अनुग्रहकारी हुआ परमेश्वर, उसने डाउट किया, उसने क्वेश्चन किया, पर फिर भी परमेश्वर का वचन उसके पास में गया। अनुग्रहकारी है परमेश्वर। थॉमस ने 10 चेलों के साथ में जो बात किया वो सारी बातों को परमेश्वर ने सुना और उसके जरूरत के अनुसार परमेश्वर उसके लिए उतर कर आया। अपने बाजू वाले को बोलिए कि तेरी जरूरत के अनुसार परमेश्वर तेरे लिए उतरने के लिए तैयार है। अब धीरे से उसके कान में बोलो, तुम खड़े रहने के लिए तैयार है क्या? हालेलुया। वहां पर परमेश्वर समुद्र को 2 बार करने के लिए तैयार था, लेकिन वहां पर खड़े रहने वाले लोगों की गरज थी कि वो विश्वास के साथ वहां पर खड़े रहते। हालेलुया। परमेश्वर हर बड़ा काम करने के लिए तैयार है, पर उस बड़े काम को एंजॉय करने के लिए क्या लोग 8 दिन तक इंतजार करते हुए बैठने के लिए तैयार है? देखिए, परमेश्वर एक बार उनके सामने प्रकट हुआ, उसके बाद 8 दिन बाद प्रकट हुआ और वो 8वें दिन थॉमस वहां तैयार था। हालेलुया। अगर 8वें दिन भी अगर थॉमस बोलता कि मुझे दूसरा काम है जी, 8 दिन बाद भी अगर बोलता आज मेरी नाइट शिफ्ट थी इसलिए मैं नहीं आ पाया, इसलिए मैं लेट से आया, इसलिए मैं आराम से जाऊंगा, आज शुक्रवार की प्रार्थना में चले जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। परमेश्वर क्या तुम्हारा टाइम टेबल देख के काम करने वाला है क्या? वो जब अनुग्रह करना है तब अनुग्रह कर डालेगा और फिर अगर आप गायब रहोगे तो फिर मिस कर गए। हालेलुया। 8 दिन तक थॉमस भले ही उसने प्रश्न रखा कि मैं उंगली जब तक नहीं डालूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, मैं हाथ जब तक नहीं डालूंगा तब तक नहीं मानूंगा, लेकिन ये बोलने के बाद में भी संगति नहीं छोड़ा। हालेलुया। लोग थॉमस को बड़े आसानी से बोलते हैं आप विश्वास नहीं केला होता। हाँ, अविश्वासू थॉमस है, क्योंकि वहां अंत में वचन में लिखा है विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तो थॉमस के ऊपर एक लेबल लगवा दिया है कि अविश्वासी, लेकिन वो अविश्वास के हालत में भी 8 दिन तक उसने इंतजार किया, उस अटारी में हर रोज उपस्थित रहा। इसलिए परमेश्वर जब दोबारा जब मिलने के लिए जब आया वहां थॉमस खड़ा। हालेलुया। क्या आप 8 दिन तक लगातार खड़े रहने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर की बाट जोड़ने के लिए आप तैयार हैं? कब उसका विजिटेशन होगा आप और मैं नहीं जानते, और अगर हम उसकी बाट जोते हुए नहीं पाए जाएंगे, आएगा, उसकी आशीष का वाटअप हो जाएगा, उसका अभिषेक का वाटअप हो जाएगा और हमारे और आपके बर्तन खाली रह जाएंगे जो उसकी बाट जोना नहीं जानते।
आज अनेक लोग चर्च में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पता नहीं किस जबरदस्ती में आके बैठ रहे हैं। अनेक लोगों के चेहरे देखते वक्त थोड़ा सा दया आती है आपके ऊपर कि आप शायद कोई रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए आके शायद बैठे हैं। आप कोई रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए आके मत बैठिए। आप परमेश्वर से पाने के लिए एक आस लेके बैठे कि परमेश्वर तू मेरा मालिक है, मैं तेरा दास हूं, मैं बिफोर टाइम आके बैठूंगा और एक्स्ट्रा ड्यूटी भी तेरी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हर चीज तेरी ओर से संभव है खुदा। ये जीवन तेरे लिए समर्पित है खुदा। ये शब्द बोलकर बैठने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर और उसका वाटअप उन्हीं लोग तक पहुंच पाएगा जो निरंतर उसकी बाट जोते हुए जो खड़े रहते हैं। 38 वर्ष पंगु मनुष्य हालेलुया। 38 साल से वो बीमार व्यक्ति वहां पड़ा था, इस अपेक्षा में कि जब भी वो पानी को जब हिलाया जाएगा तो मैं अंदर प्रवेश कर लूं। बाट जोने वाले के ऊपर परमेश्वर तरस खाता है। हालेलुया। 38 साल तक वो बाट जोता रहा कि स्वर्गदूत जब पानी को हिलाएगा मुझे नंबर लेकर जाना है, मुझे जाकर छू लेना है ताकि मैं अपनी चंगाई को पा लूं। आप और मैंने कितनी बाट जोई है बताइए? कुछ भी बाट नहीं जोई है। उसने अनुग्रह से आकर अपना परस्पर स्पर्श आपको दिया है। खड़े खड़े परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार को किया है। किस लिए? कि तुम ठाठ से बैठो? नहीं, इसलिए कि तुम अपना मुंह पसारो और उसकी गवाही लोगों को जाके दो कि यीशु मेरा जीवित है, उसने मेरे लिए बड़े कामों को किया है और मैं उस यीशु के लिए दौड़ूंगा, दौड़ा चला जाऊंगा, मेरी आखिरी सांस तक मैं उसके लिए दौड़ूंगा। इसके लिए परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया है। इसलिए नहीं करे कि आप टांग पे टांग डालकर आप आराम करो। अगर ये सब कुछ अगर परमेश्वर को प्रिय होता तो यीशु मसीह का जन्म गौशाले में नहीं होता, हेरोदेस का सर कलम करवा के उसके महल में आकर उसका जन्म होता। क्या मेरे परमेश्वर के लिए असंभव था एक महल में जन्म लेना? उसके लिए बाएं हाथ का काम। वो शब्द ही से सूर्य और धरती को रचने वाला परमेश्वर है। महल किस खेत की बूंदी है? हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर से जब वो देता है उस वक्त संगति में खड़े रहकर ले लेने के लिए तैयार खड़े रहना। बाट जोड़ के, हालेलुया। हमें बाट जोड़ने की जरूरत है। और यहाँ पर थॉमस के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उसके सामने बोलता है और जैसे ही 28वीं आयत पढ़ना बड़ा खूबसूरत आयत। यीशु थोमा ने उत्तर दिया, उत्तर बड़ा प्यारा है। सब मिलके पढ़िए ना, सब मिलके 28वीं आयत पढ़िए। तूने मुझे देखा, क्या इसने विश्वास किया है? धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। 28वीं आयत को फिर से पढ़िए। यीशु थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। बस हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये शब्द इंसान कब बोलता है? जब एहसास हो जाता है कि मैंने मक्कारी की है, मैंने मक्कारी की है, मैंने संदेह किया, मैंने गलत किया है। मेरे प्रभु मालिक, हालेलुया, हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं सब समझ गया बाबा। उंगली नहीं डाल के देखना है, हाथ डाल के नहीं देखना है बाबा। परमेश्वर तू महान है, हालेलुया। मुझे तेरी जांच नहीं करना है प्रभु, मुझे तुझे परखना नहीं है। तुझे परखने वाला मैं खोद होता हूँ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। और उसके बाद की आयत तुम्हारे और मेरे लिए परमेश्वर ने वहां पर लिखा है। पढ़िए 29वीं आयत। यीशु ने उसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसने विश्वास किया है? धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। आप और मैं जिस युग में जी रहे हैं, जो इन वचनों को पढ़कर जो विश्वास कर रहे हैं, आप और मेरे विषय में परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने
अपना सेवकाई की शुरुआत एक आश्चर्य कर्म से की, क्योंकि वो मनुष्य की दशा को जानता है। आप और मैं कर्म से परमेश्वर की सामर्थ को नापते हैं। कैसे नापते हैं? कर्म से, कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। अगर ये किया है तो वो परमेश्वर। मैं कहता हूं दुष्ट ताकतें भी बहुत सारे कर्म करती है। आपने और मैंने यहाँ चर्च में देखा है कि नहीं देखा है? दुष्ट आत्माओं का सब डांस हमने आपने देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा है? दुष्ट आत्मा का यहाँ पर उसका हीरोइज्म दिखाने के प्रयास को हमने कलीसिया में देखा है, और बाहर तो देख ही रहे। क्या दुष्ट आत्मा काम नहीं कर रही है? तो क्या हर काम करने वाला ताकत परमेश्वर के लायक, पूजने लायक है? नहीं। वो सामर्थ सर्वोपरि है, वो सामर्थ जो आकाश और पृथ्वी को निर्माण करती है, वो निर्माता सामर्थ में ही परमेश्वर की सामर्थ निर्माण करने वाली सामर्थ है, नाश करने वाली सामर्थ नहीं। हालेलुया। नाश करना तो उसका इफेक्ट्स में आएगा, लेकिन परमेश्वर वो है जो निर्माता, जो प्रोड्यूस करना जो जानता है, जो शून्य में से जो रचना जानता है। अन्य सामर्थ शायद नष्ट करना चाहती है, अन्य सामर्थ शायद थोड़े मोड़े से कुछ आश्चर्यकर आइटम दिखाने वाले काम कर सकते हैं। आज बहुत सारे हाथ की सफाई वाले जादू में बहुत सारे हैं, मूसा के समय में भी थे। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा के सामर्थ में क्रिया करने वाले भी लोग उस समय भी थे, अभी भी है। इस बात का सबूत पूरे विश्व में है। उस बात को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसको हम बोलते हैं अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा निर्मूलन एक तरफ चल रहा है, लेकिन बाइबल अंधश्रद्धा रखने के विषय में नहीं सिखाती। बाइबल अंधश्रद्धा को तोड़ने के विषय में सिखाती। आप अंधश्रद्धा में मत रहिए, लेकिन विश्वास के द्वारा जब आप परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं तब आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर निर्मिति का सामर्थ वाला परमेश्वर है। अन्य जो दुनिया में सामर्थ है वो विनाशकारी सामर्थ हो सकते हैं, या फिर प्रलोभन के सामर्थ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रलोभन का सामर्थ नहीं है, पर विश्वास का और निर्मिति का सामर्थ रखता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के अधीनता में हैं, हम उस परमेश्वर के समीप आए हैं। आगे जब 20वें अध्याय में जब आप देखते हैं, तो पहली बात हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर थॉमस के सामने परमेश्वर एक अपनी उपस्थिति को, प्रकटीकरण को दिखाकर उसके कैरेक्टर को हमको समझाता है कि परमेश्वर आपके आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके आवश्यकता अनुसार उतर कर अनुग्रह से कार्य करने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया। और तीसरी बात को हम आगे जब देखते हैं 21वें अध्याय में आने के बाद में, जहां पर मछली का पकड़ाया जाना हम देखते हैं। 21वें अध्याय में जब यीशु मसीह फिर लोगों के बीच में जब घूम फिर ही रहा था, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर पतरस वापस मछली पकड़ने निकल गया था, पतरस और यूहन्ना। और वहां पर जब वो मछली पकड़ने जाते हैं तो वही पुराना हाल, मुझसे बोलिए वही पुराना हाल। रात भर मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। याद आ रहा वही पुराना हाल। लूका रचित सुसमाचार में अगर आप जाके देखेंगे तो आप वो एक पतरस और यूहन्ना को बुलाए जाने की घटना जो थी वहीं से शुरू हुई। वे रात भर मछली पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हाथ में, और उसी समय यीशु उनसे आके मिला। हालेलुया। और 21वें अध्याय में अगर आप देखते हैं यूहन्ना के, तो फिर वही हाल है। यीशु मसीह आया, उनके साथ रहा, उनको मछली पकड़ने में भी मदद किया, बाद में मनुष्य पकड़ने में भी मदद किया, उसने आश्चर्य कर्म दिखाया, साथ में सेवकाई किया, सब कुछ किया। यीशु मसीह के शब्द अनुसार वो मारा गया, उसको भी उन्होंने देखा। यीशु मसीह ने बोला कि तू 3 बार तो मेरे को नकारेगा, बदमाश पतरस, मैं तेरे को अच्छे से जानता, तू 3 बार मुर्गे के मार देने के पहले तुम उसको नकारेगा। नहीं प्रभु, हम तो उससे प्रेम करता हूं प्रभु। बड़ा एकदम डायलॉग मारता है, और बाद में वैसे ही वो नकारता है। हालेलुया। नकारने के बाद में शर्मिंदा होता है, उसके बाद में उठ के बैठता है, और 11 चेले साथ में मिलकर कमरे में यीशु मसीह को प्रकट होते हुए देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी कहां निकल लिया? मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। और वहां पर क्या हाल है? पूरी रात पर फिर कोशिश किए, जाल में
आप में से कितने लोग हैं जो अपने कामों के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हो पर काम हो नहीं रहा? अगर है तो आज का दिन ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के संगति में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर के वरदानों से हम भरे रहते हैं, उसके अभिषेक से भरे रहते हैं, उसकी आत्मा से हम चलाए जाते हैं। और जब उसकी आत्मा के आगे जब हम समर्पण करते हैं अपने आप को विदाउट एनी कंडीशन, अपनी बुद्धिमानी का कंडीशन मत लगा, अपने रिश्तेदारियों के साथ में रिश्तेदारी निभाने के कंडीशन मत लगा। परमेश्वर बोलता है, पतरस और यूहन्ना को उस दिन बोला था, अपने जाल छोड़ और मेरे पीछे आ। आपको क्या लगता पतरस वहां फकीर की जिंदगी जी रहा था? नहीं, पतरस का अपना जहाज था, पतरस का अपना जाल था। पैसे से जाल आता है भाई, फुकट में नहीं आता है। आज आप जाके किसी मछुआरे को पूछना कि जब वो नदी में तालाब में जो मछली पकड़ने की जो जाल होती है उसकी कीमत क्या है, एक डोंगा एक जहाज की कीमत क्या है? और बाइबल हमको बताती है कि उसने उसी वक्त अपना जहाज छोड़ा, जाल छोड़ा और यीशु के पीछे हो गया। उसने ये नहीं देखा कि मेरे भाई को पूछ लेता, मेरे बाप को बता देता, मेरी माँ को बता देता, मेरे चाचा को बताता, मेरे आजा को बताता, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करेंगे कि नहीं करेंगे वो क्लियर कर लेता, मेरे को शादी में लड़की देंगे कि नहीं देंगे वो पूछ लेता, मेरे समाज वाले क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे। अरे किसी को नहीं लेना मामा, यीशु मसीह मेरे को मिल गया, मेरे को सब कुछ मिल गया, हटा नहीं चाहिए मेरे को, मछली में ही पकड़ना है। क्योंकि उस दिन उसने सामर्थ्य काम को देखा कि रात भर अपने झक मारी, एक मछली नहीं पकड़ा, पर ये यीशु ने जब बोला जाल इधर डाल, और जब डाले तो कितनी मछली आई। तो ये परमेश्वर जिसको सब कुछ समझता है, उसको सब कुछ आता है, उससे असंभव कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ है तो मुझको और कुछ नहीं चाहिए भैया। क्योंकि अब मछली पकड़ना जहाज के भरोसे नहीं है, अब मछली पकड़ने के लिए जाल नहीं चाहिए, ये यीशु मसीह, इसका शब्द काफी है। हालेलुया। अब मछली पकड़ना जहाज के भरोसे नहीं है, अब मछली पकड़ना जाल के भरोसे नहीं है, अब मछली पकड़ना पानी के भरोसे भी नहीं है, अब ये परमेश्वर के शब्द के भरोसे कि इसने बोला तो वहां मिला। मतलब ये जब बोलेगा तो बिना जाल के हाथ फैलाओगे तो हाथ में मच्छी आएगी, ये जब बोलेगा तो वहां पानी भी नहीं रहेगी, आसमान से मच्छी हाथ में आएगी, क्योंकि उसका शब्द का उसने निर्माता परमेश्वर की सामर्थ को पत्थर से देख लिया। अब देखिए हालात ऐसे हैं कि वहां पर जाने के बाद में भी रात भर जब वो कोशिश करते तो मछली हाथ में नहीं आती है, तो वहां पर फिर से कोई तो आया और लोगों ने जाना नहीं वो कौन था। 21वें आयत में आएगा, 21वें अध्याय को घर जाके आप पढ़िएगा, आप देखोगे अब उन लोगों को समझ में नहीं आया कौन आया करके। और वो ये बोलता क्या बात है, कोई मछली नहीं आई क्या? बोलते हाँ रात भर कोशिश किया कुछ नहीं आई है। फिर बोलता जाल उस तरफ डाल आएगी करके। 3 साल पहले ऐसा ही एक आदमी आया था जिसका हमको बोला था जाल उस तरफ डाल आएगी करके। आज वही चलाई वापस से किसी ने बोला है, उसी वक्त घंटी बज जानी चाहिए। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? उसी वक्त घंटी। आप में से भी मैं यही कहता हूं, परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है उसी वक्त आपकी भी घंटी बजनी चाहिए और आपने यू टर्न ले लेना चाहिए। लेकिन नहीं, हम और ट्राई करेंगे और हम कोशिश कर लेते हैं और हम तो जाल वही जाते हैं, क्यों नहीं आएगा, हमको समझता है, हमको बहुत अनुभव है। अपना अनुभव लेकर आप हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा। अपने स्टाइल से जियोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन वो शब्द जो सामर्थ्य है, वो शब्द जो परमेश्वर है, जब उसके अधीनता में जब जियोगे तो असंभव भी संभव होने लगेगा। हालेलुया। अब वही वाणी दोबारा आ रही है कि कह रहा है कि अब जाल यहां मत डालना, जाल उस तरफ डालना। उसके बाद में भी पतरस को नहीं समझ में आता है और फिर जब दूसरी तरफ डालते हैं तो उसमें इतनी मछली होती है कि जाल समा नहीं पा रहे हैं। और आप बड़े गौर से आप पढ़िएगा, एक कंपैरेटिव लाइन से आपको पढ़वाना चाहता हूं। छठवीं आयत पढ़िए। उसने उससे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। यहाँ पर जाल भर गया और उसको खींचने के लिए मदद लगी। और 7वीं आयत पढ़ना। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस ने कहा, ये तो प्रभु है।
शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। आगे आगे परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। यहाँ पर कहीं लिखा है क्या कि जाल फट रहे थे करके? यहाँ पर कहीं लिखा है कि जाल फट रहे थे? मछली पकड़ने गया, यकीनन गया। कुछ संदर्भ में ऐसा आता है कि मछली पकड़ने गया मतलब वो वापस अपने काम धंधे पर लग गया था। हालेलुया। लेकिन उसकी पहली आयत में 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको भेजा था, उनको बोला कि जाओ, तुम जैसे पिता मुझको भेजता है वैसे मैं तुमको भेजता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वो शायद जीवनी के लिए या उस समय के खाने के इंतजाम के लिए शायद वो मछली पकड़ने निकले या कुछ करने निकले होंगे। कारण हजार हो सकते हैं, हम उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब मछली पकड़ने गए तो परमेश्वर के शब्द के अनुसार लोग मछली जब पकड़ने जा रहे हैं तो वापस से उसी चमत्कार को जो उसके बुलाए जाने के दिन जो हुआ उसी चमत्कार को फिर से होते हुए देखते हैं। हालेलुया। हमारा जब परमेश्वर सेकंड टाइम जब चेतावनी जब देता है तब सतर्क हो जाए। पहली बार बुलाहट दिया परमेश्वर ने, आप और मैं विश्वास में आए, यीशु मसीह को विश्वास करके चलने लग गए। फिर जब दाएं बाएं जब होने लगते हैं तो परमेश्वर फिर से आवाज देता है। बाजू वाले को बोलो फिर से आवाज देता है। तब कान खोल के सुन लेना और यू टर्न मार लेना, वरना आगे यू टर्न नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो समय जल्द आने वाला है जब तुम्हें फूकी जाएंगी, आपको यू टर्न मारने का समय नहीं मिलेगा। दो चोर यीशु मसीह के दाएं और बाएं थे, एक ने समय को बहुमूल्य जानकर तुरंत यू टर्न मारा और उसी दिन परमेश्वर के शब्द अनुसार वो परमेश्वर के साथ में उसके राज्य में खड़ा रहा। हालेलुया। और दूसरा एक चोर था जो यू टर्न मारने को तैयार नहीं था, उसका नाश हो गया। बाइबल सूचना को बताती है जब समय है तब मुड़ जाओ, वरना आगे मुड़ने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि कब तुम्हें फूकी जाने वाली है हम और आप नहीं जानते, कब परमेश्वर का आगमन होगा आप और मैं नहीं जानते हैं। और यहाँ पर जब मछली जब वो पकड़ कर लाते हैं, आप आगे पढ़िए ना, एक बहुत बड़ा सुंदर चमत्कार है। आपको लग रहा होगा मछली पकड़ना चमत्कार है, उससे बड़ा चमत्कार आगे पढ़ेंगे। सुनिए आगे पढ़िए। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। वाओ! इधर देखो, इन लोग रात भर यहाँ प्रयास करके मच्छी नहीं मिली बोले, और यीशु मसीह ने बोला कि जाल उस तरफ डाल। ये लाइन बोलने पर ये पतरस और यूहन्ना जाल अगली तरफ डालते हैं और वहां पर जाकर मछली ढेर आती है। अपने दोस्तों को बुलाते हैं। उतने में यूहन्ना जो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता बोला, ओह ये प्रभु है। मेरे को लाइन याद आ गई, 3 साल पहले अपन जो मच्छी पकड़ रहे थे ऐसी टाइप बोला था उसने, मेरे को समझ में आ गया ये प्रभु ये परमेश्वर है करके ध्यान में आ गया मेरे। और तुरंत उन लोग अपना कपड़ा आग में डालकर वापस जाते हैं और बाकी दोस्त लोग मिलकर मछली पकड़कर जाल पकड़कर खींच के लेके आ रहे हैं। अब ये मछली अभी भी जाल में है और इधर किनारे पे आने के बाद क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह वहां बैठा हुआ है और वो कोयला जलाकर उसमें मछली ऑलरेडी है। कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर के राज्य का काम तुम्हारी कमाई से होने वाला है? कितने लोगों को लगता है कि मी 5,000 रुपये टाकला परमेश्वरासाठी त्याच्यामुळे काम होता है? तुम्हारे जाल फटे तक मछली देना परमेश्वर जानता है, पर उसमें से कि एक भी मछली को छुएगा नहीं, बोलेगा तेरे को खिलाने के लिए मेरे पास मछली स्टॉक में है। हालेलुया। तेरे पकड़े हुए मछली के लिए मैं इंतजार नहीं करता हूं, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में है। जो परमेश्वर 5,000 लोगों को खाना खिलाना जानता था जब वो शरीर में था, वही परमेश्वर अपने बच्चों को मछली पकड़ना भी सिखा रहा है और बोला तेरी पकड़ी हुई मछली के तो बेच के तो कमा के तेरे 20 बच्चों को देना है बाबा, तेरे को खिलाने के लिए मुझे आता है। हालेलुया। उनके लिए किनारे में पहले से मछली लेके सेक के रखा, वो खिलाने वाला परमेश्वर है। बाजू वाले को बोलिए ना, वो खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पास पर्याप्त स्टॉक है। आप जाकर रात भर बिना परमेश्वर की सहायता के परिश्रम मत करिए। आप दिन भर सालों से आप बिना परमेश्वर के आप यहाँ थपेड़े खाते रहोगे, थपेड़े ही खाते रह जाओगे। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अधीनता में आओगे तो भरपूरी से काटने पाओगे। और परमेश्वर आपके कटनी का इंतजार नहीं करता, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है।
हालेलुया। ये तो आप और मेरे लिए सौभाग्य होगा कि हमारे पकड़े हुए मछली का परमेश्वर इस्तेमाल कर ले। हालेलुया। ये आपका सौभाग्य होगा कि आपके बटुए से निकले हुए पैसे से परमेश्वर अपने राज्य का काम कर ले। हालेलुया। परमेश्वर को अपना काम करने के लिए किसी से वो मोहताज नहीं है। परमेश्वर अपने काम को खुद ब खुद करना चाहता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों के लिए उनके हाथ का मेहनत से खाने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से खाएंगे। इसलिए अमीर आदमी जब आके यीशु मसीह से आके पूछता है कि मैं मूसा के फरमान को मानता हूँ, मैं सारी शिक्षाओं को मानता हूँ, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो बोलता है तेरे जाल पे की मछली के ऊपर विश्वास करना बंद कर और मेरे हाथ पे की मछली को हाथ धोकर खाना शुरू कर। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मछली उनके लिए जो आहार तैयार किया था वो आपके और मेरे हाथ में उसका आहार है, ये उसका आहार है। हालेलुया। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार रखा हूं, तेरा पकड़ा हुआ मछली कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन मैं जब उसको खिलाना चाहता हूं ये खा। हालेलुया। कोई बोले बाजू वाले को परमेश्वर खिलाने वाला परमेश्वर है और जो उसकी रोटी खाता है वो दोबारा भूखा नहीं रहता है। हालेलुया। वहां उनके लिए मछली पहले से तैयार करके रखा हुआ था और वो जाने के बाद में पतरस और यूहन्ना मुंह से बोल नहीं पाए, कुछ मुंह से शब्द नहीं आ पाया। वो बोले कि बावरे हमारे पास मछली नहीं थी, हमको लगा कि ये आदमी आके कोई आइडिया दे रहा, पकड़ने के बाद एक हिस्सा मांगेगा करके, लेकिन इसके पास तो पहले से स्टॉक है, हमको बोला कि हमको दावत दे रहा है। ये प्रभु परमेश्वर है, इसको हम जान नहीं पाए। हालेलुया। आज बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ है जो इस परमेश्वर को नहीं जानती है। आज बाहर तड़पती हुई बेसहारा बहुत बड़ा मनुष्य का एक भीड़ है जो इस परमेश्वर को नहीं जानता है। और आगे आने वाले वचनों में पतरस जो 3 बार यीशु मसीह को नकारा था उसके साथ परमेश्वर मुठभेड़ करता है, पूरा हिसाब सेटल कर परमेश्वर बात करता है और उसको 3 बार फिर से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि 3 बार उसने बोला था मैं यीशु को नहीं जानता, मैं उनके साथ का नहीं हूँ, मैं यीशु को नहीं जानता। 3 बार नकारने वाले को 3 बार होकार लगाने लगाता है। हालेलुया। 3 बार नकारा था, 3 बार कैसे फिर से कंफर्मेशन लूंगा, हिसाब बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके मुंह से निकलने वाले हर एक विश्वास और अविश्वास के शब्द को जानता है और वो उसका हिसाब लेगा। हालेलुया। आपके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द का वो हिसाब लेगा। क्या आप और मैं तैयार है? और पतरस से बार बार वो विश्वास के अंगीकार के नेक्स्ट लेवल पर जाकर कहता है कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। 3 बार बोलता है और 3 बार जब वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, 3 बार यीशु मसीह उसके जीवन में उसको जो काम करना है उसके विषय में कहता है। अगर आप वो तीनों वचन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 15, 16, 17, 18 या तो आप घर जाके आप पढ़िएगा याद से। 3 बार वो ये बोलता है कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। परमेश्वर आपसे और मुझसे आज फिर से एक बार आपको हिला कर पूछता है, क्या तुम परमेश्वर की सेवा करोगे? क्या उसकी भेड़शाला में आप नौकरी करोगे? क्या परमेश्वर आपके हाथ के कमाई के ऊपर निर्भर नहीं है और वो आपको भी अपने हाथ के कमाई के ऊपर निर्भर रहने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर कहता है तुझको खिलाना, तुझको चलाना, तुझको हर चीज तेरी जरूरतों को पूरी करना मैं जानता हूं, लेकिन तू एक बात को भली बात ही जान ले कलीसिया, वो तुमसे और मुझसे वो परमेश्वर पतरस से जब बात कर 3 बार जब पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, वो बोलता है हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दूसरी बार पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है, बोलता हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तीसरी बार वो मुझे पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है, वो तो प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और 3 बार यीशु मसीह ने एक ही बात को बोला, कलीसिया मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ, क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? कलीसिया क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? तो कलीसिया परमेश्वर का आज्ञा तुम्हारे और मेरे लिए यही है कि हम उसकी भेड़ों को चराने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आप जो सुसमाचार, जो उसका बहुमूल्य धन जो आपको दिया है, ये आपको परमेश्वर चाहता है कि आप इस सुसमाचार की आग को आप फैलाएं।
भले ही आंधी आए, भले ही तूफान आए, भले ही कोई भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि मेरे इस वचन को पृथ्वी के छोर तक ले जाके बांटो। अपने परिवार के सुकून में मत बैठे रह जाना, अपने जीवन के आराम दाम में मत बैठे रह जाना। परमेश्वर कहता है यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो जा और मेरी भेड़ों को जाके चरा। आज सुबह ही समय आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर सामर्थ के साथ काम कर रहा है। मैंने इस वचन पर से ऑलरेडी मैंने बात करने के लिए कुछ बातों को मैं तैयार करके रखा हुआ था और मैं उसी श्रृंखला में बात करने के लिए निकाल के रखा था। रात को 1 और 2 के दरमियान परमेश्वर ने बातों को वापस से दर्शाया स्टेप बाय स्टेप। मैं केवल 15 से लेकर 18वीं आयत के बीच में आपसे बात करने के लिए तय करके रखा था, उसके बीच के बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस निकाल के रखा था, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बोला कि मैं कौन हूं और मैं मृत्यु से जो जी उठा उसके बाद मैं क्या काम करने वाला हूं। जा और कलीसिया को बता। प्रियो, परमेश्वर ने जो बताया वो मैं आपके साथ मानूं। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मेरी बात छोड़ो। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। परमेश्वर बोलता है कि तेरे प्रश्न जायज हो सकते हैं, तेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ में जब तू संगति में जब खड़ा रहेगा तब तेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मनमाना यहां घूमता फिरेगा तो तेरे प्रश्नों का उत्तर कभी तुझे नहीं मिलेगा और तू फिर रात भर बैठ के तू मच्छी मारने का काम करेगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब तू बाट जोएगा और तू मेरे बाद मेरी उपस्थिति में जब तू बैठा रहेगा तो तेरे हर एक प्रश्न को मैं आकर उत्तर दूंगा, ताकि तेरा विश्वास को मैं बढ़ाऊं। परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि बड़े कामों के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपको यूं ही बैठकर यहाँ कुर्सी गर्म करके वापस घर जाने के लिए और महीने में 1 दिन प्रभु भोजन भाग लेकर खाना खा के जाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुझको मैं एक बड़ी जाति बनाकर तुझको उभारूंगा, मैं तुझको एक स्तंभ बनाकर खड़ा करूंगा। पृथ्वी के लोग तेरे पास आएंगे और तेरे द्वारा परमेश्वर का वो जीवन का झरना बहेगा और लोग तेरे द्वारा परमेश्वर के उस सामर्थ को पाएंगे। और परमेश्वर अपनी कलीसिया को उभारना और खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन तू मेरी बात छोड़ और उपस्थित खड़ा रहे। तेरे को मैं पर्सनल विजिटेशन देकर मैं तेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की बात जोड़ने के लिए उसके संगति में उसके लोगों के साथ में निरंतर तू बने रहे, क्योंकि जिस वक्त मुझे आना है मैं उस वक्त आऊंगा, तेरे समय से नहीं आऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं फ्राइडे प्रेयर को आ जाता हूं, काफी है, मैं संडे को संदेश सुन लेता हूं, काफी है, मैं संडे को आराधना में नहीं आया चलेगा, मैं संदेश के लिए आ जाऊंगा, मैं भेंट अपनी दे देता हूं। परमेश्वर बोलता तेरा भेंट नहीं चाहिए, तेरा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तू यहां पर आके बैठ के क्या मेरे को उपकार करता है। परमेश्वर कहता है तू मेरी बात जोएगा तो तू निर्माण होएगा। थॉमस उस दिन वहां बैठकर बात जोआ, परमेश्वर ने उसके प्रश्न को उत्तर दिया और वही थोमा भारत तक आया। वही थोमा परमेश्वर के यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर उस सदी में एडी में, जब यहाँ पर कौन सा शासन था उसको हमको हिस्ट्री के पढ़ने पड़ता के ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बाइबल बताती है कि थोमा इंडिया तक आया परमेश्वर का सुसमाचार लेकर। और परमेश्वर का वो सुसमाचार थोमा के द्वारा भारतवर्ष में आपके और मेरे बीच में आया। उसी थोमा के परमेश्वर आज आपको उभारने के लिए तैयार है कि शायद तुझे कहीं जाने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी कमाई के लिए मत दौड़ना। भाइयों, मैं आपसे कहता हूं अपनी कमाई के लिए मत दौड़िए। परमेश्वर कहता है कि तू परिश्रम से कमाने का कोशिश मत करना, तू विश्वास के साथ खड़ा रहे, तेरी कमाई के ऊपर परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े रहना शुरू करिए। परमेश्वर आपके चराने की मेहनत में आपको बढ़ाने की मेहनत आमदनी देगा। लोग बढ़ाने की मेहनत करने के बाद में चाराना कमाते हैं और परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को हाथ भी घसने की जरूरत नहीं, मैं तो आईसाइट लाके दे दूंगा। हालेलुया। और अपना प्रेम हम परमेश्वर के लिए बनाए रखें। उससे खोखले मुंह से ना बोले कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो उसकी भेड़ों को चराने के लिए तैयार होना शुरू हो जाइए। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि समय अंत के नजदीक है। दिन बहुत कम बचे हैं प्रियो, समय बहुत कम बचा हुआ है। हमें जाके लोगों को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, उसके तैयार होने की जरूरत है। अगर आप उससे प्रेम करते हो तो उसकी भेड़ों को जो भटकी हुई है,
जो खोई भी है, जो चरवाए बिना जो चल रही है, उन भेड़ों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी पर कि जितने मनुष्य है हर एक से उसने प्रेम किया है। जब वो कहता है उसने हर एक मनुष्य से प्रेम किया है, इसका मतलब पूरी पृथ्वी उसकी भेड़ों से भरी हुई है, लेकिन भेड़ें खोई भी है। उन खोए हुए भेड़ों को हमको चराना और उनको भेड़शाला में लेकर आने की जरूरत है। आज सुबह से परमेश्वर की बुलाहट स्पष्ट है। मैं नहीं चाहता कि आप भीड़ के साथ आप खड़े हो, लेकिन केवल वही लोग जो अपने जीवन में आज आरंभ से लेके अब तक सुनने के बाद जब आप अंगीकार करते हो कि हाँ पवित्र आत्मा की बुलाहट मेरे लिए है, मैं उसकी आवाज को सुनकर मैं अंगीकार करना चाहता हूं कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तेरी सेवकाई के लिए मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, केवल वही लोग अपने स्थान पर खड़े हो।